आप सभी बच्चों को नमस्कार और पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और साथ ही हमारे सचिन सर भी है। ठीक है, अभी अभी आपका CSR नेट का पेपर हुआ है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आज देखने वाले हैं कि लगभग कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, जहां तक बच्चों का हमें क्या कहते हैं मिला है, जो रिव्यू मिला है, फीडबैक मिला है। फीडबैक मिला है कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, कैसा पेपर था, और उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकते हैं कट ऑफ? तो एक तो मैंने पेपर का भी रिव्यू किया है जो पेपर आया हुआ है। हाँ जी। एंड अलोंग विद दैट जो हमने उस दिन लाइव में भी जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन दिए थे उसके बेस पे, लेकिन वो इतना शॉर्ट टाइम होता है उसमें हम उतना एक्यूरेटली नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास एम्पल टाइम होता है कि हम क्वेश्चंस देख के उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेस पे हम बता सकें। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले जो है लगभग यही 80 और 70 के आसपास का जो एवरेज है ये कई सालों से चल रहा है। बट दिस टाइम आई एम फीलिंग कि जो पेपर था वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उस मामले में टफ था। बिकॉज पिछले साल के जितने क्वेश्चंस थे वो सब ऐसे थे जो थोड़ा सा भी जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट ने पढ़ा है वो उससे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। लेकिन दिस टाइम आई एम फीलिंग कि वो सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक थी जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी नहीं होता कि वो उसको टैकल करके और उसमें से आंसर निकाल दे। हाँ, तो मतलब सर के अकॉर्डिंग इस बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट अपन बोलेंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। पेपर का यही था और कट ऑफ भी यही है। देखो इस बार उम्मीद तो यही लग रही है कि 70 से 80 के आसपास हुई। 75 तो सर 75 के आसपास मान के चलें। ठीक है, हाँ, JRF की। मतलब JRF जो 80 के आसपास लगभग रहा करता है हाँ फॉर जनरल अगर हम बात करें। ठीक है, बाकी वो एक दो नंबर का वेरिएशन हमेशा लगभग रहता है। और 70 LS लगभग जनरल के लिए देखा जाता है। जो फिजिक्स के अंदर है, फिजिकल साइंसेज में है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के 80 से ये मुझे लग रहा है कि कम जा सकता है थोड़ा सा JRF। JRF और मतलब जो LS भी है वो 70 से कुछ पॉइंट्स कम रह सकता है। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा है कि ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही कमी चली जाएगी कट ऑफ। ठीक है, अगर पहले 80 थी तो ये मान के चलो इस बार 77 78, ठीक है, इसके आसपास रह सकता है। रह सकता है। ठीक है, तो दो चार नंबर हमें कम लग रहा है पहले पिछले बार के ईयर के मुकाबले। इस बार जो पेपर पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, बाकी कट ऑफ आएगी जब पता चलेगा हाँ कि बिल्कुल। ओवरऑल कैसा पेपर गया है बच्चों को। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, हो सकता है कि ए पार्ट, क्योंकि देखो ए पार्ट ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं और बेसिकली हमारे जो कट ऑफ जो रिव्यू जाता है वो सी पार्ट पे जाता है, सी पार्ट पे ज्यादा बेस होता है। अगर हो सकता है कि बच्चों ने सर ए पार्ट बहुत अच्छे से टैकल किया हो, 30 में से अच्छे नंबर लेके आए हो इस बार बच्चे, और इस बार बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए तो 25 नंबर तो वैसे ही बन गए, 25 से 30। ठीक है, इस बार जो कि स्टूडेंट रिव्यू हमें फर्स्ट डे भी मिला, ठीक है, लाइव के अंदर। सो उसमें भी स्टूडेंट कह रहे थे कि ए पार्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो हो नहीं रहे थे इतनी आसानी से। अच्छा। उतनी आसानी का जनरल एप्टीट्यूड ऐसा नहीं आया हुआ था कि बस वही 2 नंबर है तीसरा बता दो, बस वो इतना आसान वाला नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी चैलेंजेस बढ़ाए हुए थे। उसी बेस पे मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि वहां पर भी अगर कुछ कट लगाया जाए और इधर भी, क्योंकि जो सब्जेक्ट के जो कि मैंने अपने सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन देखे हैं पिछली बार वाले, तो वो देखते ही ऐसे सॉल्व हो जा रहे थे सीधे सीधे। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने देखते ही ऐसे फटाफट से हलवे से निकल गए। लेकिन इस बार वाले ये ट्रिकी हैं तो उन पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग कि यस इस पे असर पड़ेगा, कट ऑफ पे असर पड़ेगा। बाकी ये सी पार्ट में कुछ क्वेश्चन सर ऐसे भी थे जो कि मतलब जो ट्रिक पेस, लेकिन वो सिर्फ वो स्टूडेंट ज़्यादा कर पाते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं या उनको वो एक्सपीरियंस होता है, कभी कहीं से कोई तरीका मिल गया, कहीं से कोई तरीका मिल गया और वो सब काफी याद रखते हैं। हाँ, दूसरी बात है कि पेपर ये भी ना काफी प्रैक्टिस, बिल्कुल जिसने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, जिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अच्छा खासा होल्ड किया है, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, उसके लिए पेपर तो वही बनता है फिर। ठीक है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आता है, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही है, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। आपने थ्योरी बहुत पढ़ी तो आपने उसको क्या कहते हैं अप्लाई कैसे किया, कैसे चीजें किया। पेपर नो डाउट पेपर इस बार ठीक था भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर आसान था। ठीक है, इस बार मेरे को भी यही लग रहा है, मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी कि कट ऑफ 80 से 2-3 नंबर के आसपास कम मान के चलो इतनी रहने वाली है, जहां तक हमें उम्मीदें हैं।
बाकी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ही सामने रखेगा। हम तो उम्मीदें रख सकते हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। चुनाव से पहले हाँ, बिल्कुल, पोल बिल्कुल सर, चलता है। वही मैं हाँ, कहना चाहता था। हाँ, तो हाँ, जरूरी नहीं है एग्जिट पोल के रिजल्ट पूरे सच हाँ, आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट बनाए जाते हैं वो नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं वो कम होते हैं, सैंपल स्पेस कम होता है, छोटा होता है कि भाई 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और उसमें वो कितने लोगों पर सैंपल स्पेस लेते हैं, 10,000 15,000 इतने पीपल का वो सैंपल स्पेस उठाते, अलग अलग स्टेट से उठाते, जो भी है अलग अलग शहर से उठाते, तो वो सैंपल स्पेस उनका बहुत कम होता है, तो प्रोबेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, ठीक है। तो भाई वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं, बाकी रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं सर, है ना। तो भाई उम्मीद तो यही है कि इस बार 80 से 2-3 नंबर कम मान के चल रहे जेआरएफ के लिए, या फिर 80 के आसपास ही रह सकती, ठीक है। तो ये 80 के आसपास ही है सर, है ना, ओवरऑल हाँ वही रहने वाली है, लेकिन क्योंकि लोअर साइड पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा मुझे लग रही है। हाँ लोअर साइड पे मेरे को भी लग रही है इस बार। ए सेक्शन में भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया मुश्किल थे, हाँ, क्योंकि उसमें से अगर मान लो कोई स्टूडेंट 4-5 नंबर बैक स्टेप पे रहता है, जहां पर वो 20 से 25 ले जाता, वहां पर अगर वो 20 से 15 के बीच में रह रहा है तो 5 नंबर का वहां पर उसको फर्क लगेगा। दूसरा क्वेश्चंस में भी डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आज के लिए हम यही बात कर रहे थे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो सर ने आपको जैसा बताया कि भाई जेआरएफ के लिए 80 से कम मान के चलो, ठीक है। और सर एलएस की बात करें तो हाँ, एलएस के लिए भी वही 70 पहले लगभग रहती है, तो अब 70 से हल्का फुल्का स्टेप कम पे, ठीक है। जनरल के लिए ये हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए बात की गई है ना। हाँ, बाकियों के लिए वैसे ही स्केल डाउन हो जाता है उसी हिसाब से ही। बिल्कुल। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों सेशन यहीं तक था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली थी उस पर बेसिक चर्चा करनी थी, वो हमने की है। बाकी रिजल्ट आता है, हमें भी इंतजार है रिजल्ट का इस बार का, ठीक है, और आप भी इंतजार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।